गरीब भी होते हैं, पुअर फैमिली के भी होते हैं। उसमें से एक माँ और एक माँ के दो बेटे थे। एक माँ के दो बेटे। एक बेटे की उम्र कितनी? मात्र 5 साल और एक बेटे की उम्र 8 साल। गरीब बच्चा। और इतने में माँ की हो गई तबीयत खराब। और माँ की जब तबीयत खराब हुई तो 3 दिन से माँ ने, अब माँ ही बेचारी व्यवस्था करती थी उन दोनों बच्चों के लिए, पर वो व्यवस्था हो नहीं पाई। 2 दिन से बच्चे भूखे। पर उन बच्चों को भूख से ज्यादा डर अपनी माँ का सता रहा था, क्योंकि माँ बीमार थी। तभी उन्होंने क्या किया, उन दोनों बच्चों ने माँ के पास बैठ कर के भगवान से दुआ कि हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो ना, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। बार बार प्रार्थना की, पर असाता कर्म तो किसी का भी उदय में आ सकता है। अब वह माँ ना चाहते हुए भी मृत्यु की गोद में चैन से सो गई, यानी कि उसके प्राण निकल गए। दोनों बच्चे जोर जोर से, माँ, उन्हें नहीं पता चला कि मर गई। मरना क्या होता है। 5 साल का बच्चा एक तरफ बैठा, एक तरफ 8 साल का बच्चा बैठा, और जोर जोर से माँ माँ जागना, माँ जागना, माँ उठो ना, माँ उठ जा। देखिए छोटा बच्चा, देख तेरे नहीं उठने से इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। देख माँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया, तुझे चिंता नहीं मेरी, उठना। एक यहाँ से हाथ पकड़ के हिला रहा है, एक दूसरे से उसका चेहरा पकड़ के हिला रहा है, पर माँ तो गहरी नींद में सो गई थी। अब वो क्या उठने वाली थी। दोनों बच्चे रो रहे। लोगों ने देखा दूर से, आकर के बतलाया कि बेटा क्या कर रहे हो, ये तो मर गई है। मर गई? बोले हाँ, ये अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बीच से चली गई। तो क्या माँ कभी उठेगी नहीं? बोले नहीं। बोले हे भगवान जी, क्या हुआ? बच्चे खूब रोए, पर होनी को जो मंजूर था वो हो गया। अब माँ तो चली गई, जैसे तैसे उसका 2-4-6 लोगों ने मिलकर के दाह संस्कार कर दिया। अब कौन बचे? सिर्फ 2 बच्चे, एक 5 साल का और एक 8 साल का। अब वो 5 साल का बच्चा तो किससे कहेगा? अब अपने भाई से ही कहेगा। और 8 साल का बच्चे का, उसकी भी तो, वो भी तो बचपन ही है। उसने क्या देखा, क्या सीखा, क्या जाना। और छोटा बच्चा अपने बड़े भाई से उसकी शर्ट पकड़ के खींच रहा, भैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। 2 दिन से खाया नहीं था। बच्चा पानी पी पी के काम चला रहे थे। बोले भैया कुछ दो ना। अब वो बड़ा भाई बेचारा 5-8 साल का बच्चा सोच रहा है कि कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई किचन में कोई डब्बे भरे हुए रखे, कुछ है ही नहीं। मांग के लाते थे, खा लेते थे। अब 8 साल का बच्चा बोला कि फिर भी अपने भाई के प्रति जो प्रेम, स्नेह, वात्सल, अब उसको लग रहा था कि इस छोटे भाई का मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो बोला ठीक है, तू एक काम कर, यहीं बैठ, यहाँ की जाना मत, मैं तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। अब कोई पैसे तो जेब में है नहीं कि खरीद के ले आऊं। होटल पे जहाँ देखा सब लोग खा रहे थे, वहीं वो पहुँच गया। जो लोग खा रहे थे उनसे बोला भैया कुछ हमको भी दे दो ना, मेरा छोटा भाई भूखा है।
3 दिन से कुछ खाया नहीं है, पर इतनी दया किसको आती है? इतनी दया किसको आती है? सबने उसको धुतकार दिया, भाग यहाँ से भाग, है ना। दुकानदार ने भी डांटा, दूसरों ने भी डांटा, खूब कोशिश की, पर किसी ने कुछ दिया नहीं। और जब दिया नहीं तो उसको लगा के बताओ, तो जिन्होंने भी दोने खाने के बाद फेंके, उसी में से उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, और जाकर के अपने छोटे भाई को ला के दिया कि ये ले, तो ये खा ले। अब देखते हैं, अब वो 8 साल का बच्चा क्या सोच रहा है कि ये तो अभी हम जैसे जैसे लाए हैं, शाम को भी तो भूख लगेगी इसको, क्या करें। उसके गले में उसने देखा एक ताबीज था जो उसकी मां ने पहनाया होगा, और वो जो ताबीज था, उसने सोचा एक काम करते हैं, इसी को बेच देते हैं। और वो गया कबाड़ी के यहाँ और वो ताबीज को बेचा। जाकर के वो ताबीज 1 रुपए का बिका। 1 रुपए का ताबीज के पैसे 1 रुपए मिले, 1 रुपया। और उस बच्चे ने क्या किया, 1 रुपए को लेकर के, 1 रुपया है, अब इसी से अपने बेटे, अपने भाई का पेट भी भरना है, और इसी 1 रुपए से कल की व्यवस्था भी बना के रखना है। तो उसने क्या किया, जाकर के वह 1 रुपया से लेकर के वो कहाँ गया, और 1 रुपया ले जाकर के उसने 1 रुपया ले जाकर के एक दुकान पर पहुंचा और वहां से बैलून का पैकेट खरीद लिया। फुग्गे कहते हैं ना, फुग्गे, वो खरीद लिए, और एक धागे की रील खरीद ली। और बैठ करके उसने उन फुग्गों को मुंह से फूक फूक करके एक एक फुग्गे को फुलाया, और उसमें धागा बांधा, और उन जो 10-20 फुग्गे थे, उन फुग्गों को लेकर के फुटपाथ पर खड़ा हो गया। फुग्गे ले लो, फुग्गे ले लो, आवाज़ लगा करके कोई गाड़ी खड़ी हो आकर के लाल बत्ती पर तुरंत पहुंच जाए खिड़की पर, भैया फुग्गे ले लो। अब गाड़ी वाले फुग्गे क्या खरीदें, कोई ने उनको तवज्जो नहीं दी। सबसे उसे विनय की के दिए, देखो फुग्गे ले लो, मेरा छोटा भाई भूखा है, मेरे छोटे भाई को 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, और फुग्गे ले लो तो कम से कम उसको खिला देंगे हम। पर कोई ने भी फुग्गा नहीं खरीदा। बेचता रहा, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। आखिर में एक गाड़ी आके रुकी, और गाड़ी आके रुकी तो उसने कहा तुरंत, भैया फुग्गे ले लो। कुछ धार्मिक व्यक्ति था जिसके अंदर कुछ धर्म दिमाग में फिट था। उस व्यक्ति ने उस बच्चे की नजाकत को समझा, उसकी मजबूरी को समझा, उसकी शरीर की हालत, कपड़ों की हालत देख के समझ गया कि ये बच्चा झूठ तो बोल नहीं रहा है, पर ये बच्चा हमारे भारत का एक ऐसा बच्चा है जिसने क्राइम को स्वीकार नहीं किया, चोरी को स्वीकार नहीं किया, जेब काटने को स्वीकार नहीं किया। देखो बेचारा बैलून बेच करके और कह रहा है कि हमें अपने भाई का पेट भरना है। और सेठ को जरूरत नहीं थी फुग्गों की, बिना कभी अच्छे काम करने के लिए बिना जरूरत की चीज भी खरीद ली जाती है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, बोले चलो कितने के हैं फुग्गे, पूरे बता, पूरे, एक नहीं चाहिए, जितने फुग्गे हैं बता कितने के हैं। और बच्चा था, बोले 5 रुपए के हैं, 5 रुपए के। अच्छा 5 रुपए के हैं, चल ठीक है दे दे चल। और पूरी वो डोर पकड़ी और गाड़ी में रख लिया। और उसने जेब से पर्स निकाला, उसमें 5 का नोट तो था ही नहीं,
50 का नोट था। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसको दिया कि ये लो, चल 45 रुपये वापस कर, 5 में ले ले अपने। बोले बाबूजी मेरे पास छुट्टा है ही नहीं। बोले भाई क्या करूं, अब देख मेरे पास नोट तो है नहीं और हरी बत्ती हुई तो मैं चल लूंगा, जल्दी फटाफट फिर भुग्गे तेरे को वापस करना पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज फुग्गे बिक गए हैं, 5 रुपये मेरे हाथ में आ गए हैं, 2 रुपये रख दूंगा बचा करके, एक के फिर फुग्गे खरीद लूँगा और 1-2 रुपये से दोनों का खा लूँगा। ये सोच करके बोला बाबूजी बस 2 मिनट रुकना, मैं अभी जाता हूँ, सामने दुकानें हैं रोड के उस तरफ, और छुट्टा कराता हूँ और आपको 45 रुपये वापस करता हूँ। बोले ठीक है जल्दी जाओ। अब वो बच्चे को पेट भर खिलाने के लिए उसके मन में क्या विचार आ रहा है कि अपने भाई का पेट भरना है। इतना खुश था क्या 4 दिन के बाद अपने भाई को खिलाऊंगा, आज मेरा भाई खुश हो जाएगा, ये सोच करके भागा तेजी से। अब उसको ये लग रहा था कहीं हरी बत्ती हो गई तो सामने वाला जो ले रहा है फुग्गे वो मना कर देगा। तेजी से भागा वहाँ और गया तो लौट के वापस नहीं आया। बस सेठ ने 1 घंटा इंतजार किया, 1.5 घंटे इंतजार किया और बड़बड़ाता हुआ कि फिर फुटपाथ पर रहने वालों का कोई विश्वास नहीं है, इन पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो 50 का नोट देख करके नीयत खराब हो गई, भाग गया। अब अपनी गाड़ी बढ़ाई और चला गया। शाम को 7 बजे एक 5 साल का बच्चा उनकी कोठी पर पहुंचा। दरबान ने रो दिया, कहाँ जा रहा है? बोले सेठ से मिलना है। कि पागल है क्या, सेठ से मिलना है? सेठ से हर कोई नहीं मिल सकता, कहीं जरूरी मिलना है। आप जाके बोल दो कि 5 साल का बच्चा मिलना चाहता है, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है। तो दरबान को थोड़ी दया आई तो उसने कहा ठीक है बोल देता हूँ। जाके बताया कि 5 साल का बच्चा बाबूजी आपसे मिलना चाहता है। बोले कौन है, लेके आओ। लेके आए तो कौन है भाई? बोले बाबूजी जिस बच्चे से आपने सुबह सुबह फुग्गे खरीदे थे मैं उसका छोटा भाई हूँ। अरे वो चोर जो पैसे लेके भाग गया? बोले नहीं नहीं नहीं, चोर नहीं है वो भाई, हमारा भाई चोर नहीं है। तो फिर अरे बताओ सुबह पैसे दिए थे 50 का नोट, अभी तो शाम तक हो गई, आया नहीं लौट करके? बोले मजबूरी थी, आ नहीं पाया। बोले क्या मजबूरी थी? बोले वो मुझे खाली पेट को देख करके इतना खुश हो गया कि आज भाई को मैं भोजन कराऊंगा, और इतना खुश था और खुशी में 50 रुपए के छुट्टे करवाने के लिए भागा। पर रास्ते में एक तरफ से ट्रक आ रहा था भागता हुआ और बच्चा उस ट्रक से टकरा गया और ट्रक उस बच्चे के ऊपर चढ़ गया और वह मेरा भाई था। और उस भाई ने वह नोट जो था उसके हाथ में उसे छोड़ा नहीं, और अभी अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने को तैयार बैठा है, मगर उसने प्रभु से एक ही प्रार्थना की है कि जब तक मेरे शरीर से प्राण ना निकलें, जब तक ये पैसे 45 रुपए सेठ के पास ना पहुंच जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं मर गया तो कभी कोई सेठ हम जैसे बच्चों को देखकर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो अंतिम सांस गिन रहा है सिर्फ इसने 2 शब्द सुनने के लिए कि 45 रुपए सेठ के पास पहुंच गए। सेठ ने जैसे ही सुना, सेठ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और इतनी अश्रुधारा बहने लगी और बोला जल्दी कर, कहाँ है, कौन से अस्पताल में तेरा भाई? मैं चलूंगा वहां पर। तुरंत गाड़ी निकाली, गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया और बिठा करके उस अस्पताल में पहुंचा। अस्पताल में पहुंच करके देखा वो बच्चा लेटा हुआ था
उसे तुरंत हाथ जोड़े और बोले सेठ प्रणाम, आपके पैसे मिल गए। अरे सेठ बोला पगले पैसे की बात कर रहा है तू मरने की कगार पे खड़ा है, तेरी तो हालत कैसी हो गई, सारा शरीर पापड़ जैसा बिल गया है ना। बोले कोई चिंता नहीं, चिंता तो इस बात की है कि माँ चली गई तो ये भाई के पास कोई नहीं था, अब भाई के पास मैं था। आज भगवान ने मुझे भी बुलाने की तैयारी कर ली है। अब चिंता है तो ये है कि माँ मिलेगी वहाँ पर तो मुझसे पूछेगी छोटू कैसा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और माँ यही कहेगी कि मैं तो तेरे भरोसे छोड़कर आई थी और तू छोटू को छोड़ के भी आ गया, मैं क्या जवाब दूंगा। सेठ ने कहा तू इसकी चिंता मत कर, अब ये तेरा भाई नहीं, आज से ये मेरा बेटा है, इसको मैं पालूंगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसको मैं ध्यान रखूंगा, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। बोले बस यही चाहता था, मेरी चिंता अब दूर हो गई। और सेठ मेरी गलती कि मैं 45 रुपये लेके आपके पास नहीं आ पाया, क्षमा करना, और आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि सुनो, एक छोटे से बच्चे के इस चारित्र ने उस सेठ को पानी पानी कर दिया। सेठ की आंखों से अश्रुधारा बहा दी। जब भी मैं ये घटना कहीं सुनाता हूं, सुनने वालों के मन द्रवित हो जाते हैं, अश्रुधारा बह जाती है आंखों से एक चारित्र की तरफ। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ऐसा चारित्र, जिस चारित्र में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं, जिस चारित्र में ऐसी छन्ना लग जाए, क्योंकि जहां चारित्र होता है वहां निर्भीकता आती है, डर भय खत्म हो जाता है। ऐसा चारित्र उस बच्चे ने अपने चारित्र से एक सेठ का दिल जीत लिया। मुनि महाराज उसकी घटना सुना रहे हैं, मुनि राज का दिल जीत लिया। कितने लोग सुनते हैं उनको खुशी हो जाती है और लगता है कि वास्तविकता में जीवन में कुछ कमाओ या ना कमाओ, पर हमारा शुद्ध चारित्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि चारित्र ही तो है